हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। इस चैनल पे एजुकेशन अड्डा पे एक सीरीज आएगी जिसमें हम आपकी लाइफ से रिलेटेड बात क्या करेंगे। इसका टाइटल रहेगा आपकी लाइफ सीरीज की एक वीडियो हर संडे आया करेगी। हम इसमें वही टॉपिक इंक्लूड करा करेंगे जो आपकी लाइफ से रिलेटेबल है, जो 17 से 26 एज ग्रुप है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो भी चीजें हमारी लाइफ में होती है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और आप अपनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो इसमें हम मोटिवेशन नहीं रहेगा, लेकिन रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के आंसर मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइंड मैपिंग, जो कि काफी रिलेटेबल है आपकी और मेरी लाइफ से, और इससे काफी आपको एक लाइफ लेसन भी मिलेगा। जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताया करूंगा, और अगर आपको और किसी प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक माइंड मैपिंग। देखो, माइंड मैपिंग क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले गूगल मैप से देख लेते हैं कि वहां पे जाने का रास्ता क्या है। तो अगर हमें उस रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमें पता होता है कि अगर हम इस वाले रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, अगर हम इस वाले रास्ते से जाएंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है। और आपने गूगल मैप पे देखा ये वाला, अगर हम सीधा सीधा जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक है। तो अब चौथा रास्ता आपको पता है कि ये वाला रास्ता गलियों से होता हुआ जाता है, लेकिन ना यहाँ पे पुलिस वाले होते और सीधा सीधा भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपने क्या करा, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले आपने माइंड मैपिंग कर ली कि वहां पे जाने से पहले क्या क्या रिस्क है। मतलब आपने रिस्क कैलकुलेट कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली। तो जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में हमने एक कैलकुलेटिव मैपिंग कर ली, तो उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। तो ये तो छोटे मोटे डिसीजन हो गए कि कहीं जाना है, जैसे कि अगर आपको कुछ स्टेशनरी लेने जानी है तो मेरे को अभी जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए, तो इसको तो हम माइंड में कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े डिसीजन होते हैं हमारे लाइफ के, जैसे कि रिलेशनशिप डिसीजन हो गया या हमारा करियर डिसीजन हो गया, ये होते हैं बड़े डिसीजन हमारे लाइफ के। तो इसको हमें माइंड मैपिंग करना चाहिए बाय यूजिंग नोटबुक एंड पेन। जब भी आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, बड़ा डिसीजन लेना हो, वो हो सकता है किसी और के लिए ज्यादा बड़ा ना हो, आपके लिए बड़ा है, तो उसको आप माइंड मैपिंग करो यूजिंग पेन एंड कॉपी। जैसे कि आपका रिलेशनशिप का ही डिसीजन हो गया, जैसे कि इस एज में काफी क्रेज रहता है रिलेशनशिप का, तो आप क्या करो, अगर आपको इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप नोटबुक पेन लो और एक तरफ लिखो कि आना चाहिए, एक तरफ लिखो कि नहीं आना चाहिए। तो वहां पे आप उसके ये लिखो कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूं तो मेरा ये वाला टाइम यहाँ पे स्पेंड होगा, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। ठीक, मेरे को रात को 3 बजे तक जागना पड़ेगा, है ना, आपको फिर दिन में नींद आएगी, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होगी, और आपका टाइम, या फिर लिख सकते हो कि 2 साल बाद आप कहाँ पे होगे उस चीज में। तो आप यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड देख सकते हो, और क्या नुकसान है क्या फायदे हैं ये देख सकते हो, और एट द एंड आपको ये पता चलेगा कि नहीं आना चाहिए अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया रिलेशनशिप का। ऐसे ही करियर डिसीजन होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे को ना 11th में मेरे को था कि मैं बीटेक करूंगा 12th के बाद, और 12th में मेरे नोट्स में मुझे ये कहते कि बीटेक कर ले, और मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैंने कहा चलो केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन जैसे जैसे 12th पार होती गई मेरे को समझ में आया कि मेरे को ना केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं बीटेक की जगह बीएससी भी तो कर सकता हूँ। तो लेकिन वहां पे मेरे को एक बहुत ज्यादा डिलेमा हो गया, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, जैसा कि आप सभी के साथ भी इस टाइम पे हो रहा होगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने माइंड मैपिंग करी, मैंने नोटबुक पेन लिया और एक तरफ मैंने लिखा बीटेक, एक तरफ मैंने लिखा बीएससी, और मैंने वहां लिख लिया कि भाई मैं अगर ये करता हूँ। वहां पे आपको क्या क्या देखना होता है, आपको देखना है कि रिस्क सबसे पहले, कि अगर मैं ये कर लेता हूं तो, और 3 साल में इस पे लगाता हूं, 4 साल में इस पे लगाता हूं, बीटेक में 4 साल, बीएससी में 3 साल, क्या उन 3 या 4 साल बाद मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज होता है रिस्क। या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे रिस्क कैलकुलेट होता है, अपने फाइनेंस को भी हमें देखना होता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। इंटरेस्ट, मेरा बीटेक में ज्यादा इंटरेस्ट था या मेरा बीएससी में, मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, तो बीटेक करूं या बीएससी, वहां से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो टीचिंग मेरे को करनी थी तो मैं बीएससी मैंने ऑप्ट किया, और मैं आज के टाइम पे अपने आप को सेटिस्फाई भी हूं कि मैंने बीएससी ही चूज करी। तो आपको भी कंफ्यूजन हो रही हो कि मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे कोई और कोर्स में ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, माइंड मैपिंग करो। उसमें क्या क्या चीजें मेन होती है, रिस्क, इंटरेस्ट और प्रोडक्टिव। मतलब कि अगर आप 2-3 साल दे रहे हो तो उसका
लास्ट में आकर आपको क्या प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीजें आपको उसमें कॉपी पेन में लिखना है और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो माइंड मैपिंग जरूर करो, कोई भी बड़ा डिसीजन है तो पेन कॉपी लेके उसको लिखो और माइंड मैपिंग करो। उससे ना क्या होता है, एक हम सोचने में और लिखने में 70 to 80% का फर्क आ जाता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि भैया मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को एलन ज्वाइन करना चाहिए, फिजिक्स वाला का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो वहां पे भी मैं उसको यही सजेशन दिया कि भाई आपको अपनी तरफ से देखना है कि अब मेरा फाइनेंस अलग होगा, आपका फाइनेंस अलग होगा, कि मेरे को फिजिक्स वाला का जो कोर्स है वो अफोर्डेबल है, उसका कोर्स अफोर्डेबल नहीं है, या फिर जो फिजिक्स वाले हैं वो जेई में एडवांस तक की तैयारी करवाते हैं या फिर एलन वाले करवाते हैं जेई एडवांस तक की, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो आपको जेई एडवांस तक की तैयारी करनी है तो आप एलन ज्वाइन करो, वरना फिजिक्स वाला। मतलब आप एक कॉपी पेन लेके उसको अपने अकॉर्डिंगली, आपको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपको समझ आ रहा है वो मुझे भी समझ आए, मतलब जो आपके लिए सही हो वो मेरे लिए भी सही हो। तो ये सब चीजें आपको खुद अपने अकॉर्डिंगली आपको चेक करनी होती है। सबका फाइनेंस, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो जो भी चीज हो अपना माइंड मैपिंग करके देख लिया करो। और इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में ना काफी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं और काफी चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाती हैं। तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हम दूसरा हमारा जो मेन गोल है, मतलब जो हम अल्टीमेट हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, उससे डिस्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आप 2 बजे रात को पढ़ाई कर रहे हो और आपकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का आपके पास मैसेज आ जाता है। तो उस टाइम आप क्या करोगे कि मैसेज आया व्हाट्सएप पे, बजा, आपने फटाफट देखा मैसेज आ गया, मैसेज आया है तो आपने रिप्लाई कर दिया। अब वो उसने आपको मैसेज किया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और आप इसलिए मैसेज कर रहे हो क्योंकि उसका काफी टाइम बाद मैसेज आया है। तो अब 2 से 5 बज जाते चैट करते करते और उसे नींद आती है, वो सो जाती है और आपको तब पता चलता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी 3 घंटे से, और फिर आपको भी नींद आने लग जाती है। तो वहां पे हमें बाद में पछतावा होता है कि भाई मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को पढ़ लेना चाहिए था उस टाइम पे। तो बाद में हमें पता चलता है, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल की खुशी उस टाइम पे मिली थी ना, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। तो जब भी कोई ऐसा एक्सट्रीम लेवल की खुशी हो ना, उससे डरो कि भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब चलो मैसेज आ गया, सुबह रिप्लाई कर दूंगा, तो उस टाइम आपने क्या करा, रिप्लाई भी करोगे आप, और क्या हुआ, आप अपना पढ़ाई भी कर ली। ऐसे ही, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती होगी जिससे आपको बहुत उस टाइम पे आपको बहुत खुशी मिल रही होगी, लेकिन आप उसके लिए अपने अल्टीमेट गोल से दूर हो रहे हो। तो कभी भी बहुत ज्यादा खुशी में ज्यादा इन्वॉल्व मत हुआ करो, ये मेरा सजेशन है आपको। ऐसे ही बहुत ज्यादा कोई सैड सिचुएशन हो जाती है तो उसमें भी इतनी इन्वॉल्वमेंट मत रखो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी आपके पेपर ही चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कोई आपका पेपर खराब हो गया, आपने पूरे साल पढ़ाई करी, आपको पेपर भी पूरा आता है, तो भी आपका पेपर खराब हो गया। तो ऐसा पॉसिबल है, हो जाता है ऐसा, क्योंकि सारी चीजें आपके साथ अच्छी होगी ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अब आप बोलोगे कि भैया हमारी क्लास में एक लड़की थी, मैं और वो सेम ही पढ़ते थे, उसने भी पूरे साल पढ़ाई करी, मैंने भी पूरे साल पढ़ाई करी, उसके सारे पेपर सही हुए, लेकिन मेरा पेपर 2 खराब हो गए। तो अब जरूरी थोड़ी है सबके साथ सारी चीज अच्छी होगी, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपकी लाइफ में हो ही ना, है ना। तो एक बार कोई चीज गलत हो जाए तो ठीक है, कोई चीज हो गई, उस टाइम पे आप थोड़ा सा सैड हो, मैं नहीं कह रहा कि आप सैड ही मत हो, उसमें से बिल्कुल ही इन्वॉल्व मत हो। पेपर खराब हुआ है तो थोड़ा सैड होना बनता है, अपना सैड हुए थोड़ी देर, और उसके बाद बाउंस बैक कर लिया कि भाई आपको आगे नीट की भी तो प्रिपरेशन करनी है, उस पेपर से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन आपके रिश्तेदार पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछता, और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ले तो पूरे साल आपको पूछते रहेंगे सारे रिश्तेदार। तो जो आपका अल्टीमेट गोल है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दो, छोटी मोटी चीजें ये चलती रहती हैं। तो ज्यादा कोई गलत चीज होती है उसमें भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कम रखो, बाउंस बैक कर लो, एक बार कुछ भी गलत होता है चलो ठीक है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ही कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उसमें भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखो। तो ये था मेरी तरफ से कुछ सजेशन आपको और माइंड मैप्स पे टॉकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक पे रहेगी। एक भाई ने मेरे से पूछा भी था कि भैया हम पढ़ने बैठते हैं और इंस्टाग्राम में कोई रील का नोटिफिकेशन आ गया तो हमने वो खोल ली और 2 घंटे से हम चलाए जा रहे हैं और हमें पता है वो गलत है, लेकिन हम फिर भी उसको चलाए जा रहे हैं। तो उससे कैसे बचाते हैं, तो इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा आंसर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आप इसे रिलेट भी कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट संडे। ऑल द वेरी बेस्ट।